नमस्कार दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम जितेंद्र सौ है। वह पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और उन्होंने हमें एक कहानी शेयर की। भगवान विश्वकर्मा को याद करते हुए उन्होंने यह कहानी हमें शेयर किया और कहा कि हम वीडियो के माध्यम से इसे लोगों को बताएं। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षा प्रदान करने वाली है। भगवान विश्वकर्मा को याद करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह बढ़ई एक दिन एक लोहार के पास पहुंचता है और एक बहुत अच्छी कुल्हाड़ी बनाने के लिए कहता है, लेकिन वह लोहार उससे 2 दिन का समय मांगता है। कहता है कि कुल्हाड़ी बनाने के लिए मुझे अच्छे किस्म के लोहे का चुनाव करना होगा। तो वह बढ़ई मान जाता है और जब वह 2 दिन के बाद उस लोहार के पास पहुंचता है तो वह लोहार उन्हें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कुल्हाड़ी देता है। वह कुल्हाड़ी लेकर जब बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है तो उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। वह कुल्हाड़ी वाकई बहुत शानदार थी। इस कुल्हाड़ी के विषय में और उस लोहार के विषय में वह बढ़ई अपने अन्य मित्रों को बताता है। अन्य मित्र भी जाकर उस लोहार से कुल्हाड़ी बनाने का अनुरोध करते हैं। लोहार ने सभी उसके मित्रों को अलग अलग कुल्हाड़ियाँ प्रदान की। सभी कुल्हाड़ी बहुत ही शानदार थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा ठेकेदार उस लोहार के पास पहुंचता है और उस लोहार के सामने प्रस्ताव रखता है कि तुम्हारी बनाई गई कुल्हाड़ियाँ वाकई बहुत शानदार हैं। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। प्रस्ताव यह है कि आज से मैं तुमसे 1.5 गुना दामों पर सभी कुल्हाड़ियों को खरीदूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी कुल्हाड़ियाँ अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचोगे। उस ठेकेदार के प्रस्ताव को सुनकर वह लोहार कहता है, नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। यह कुल्हाड़ी गरीब बढ़इयों के द्वारा उपयोग की जाती है और यदि 1.5 गुना दाम पर मैं इसे आपको बेचूंगा तो यकीनन आप भी इसे उससे कई गुना ज़्यादा दामों पर लोगों को बेचेंगे, तो इससे नुकसान सिर्फ गरीबों का होगा। वह लोहार स्वयं भी एक गरीब था, लेकिन वह अपनी रोजी रोटी कमा लेता था। लेकिन जिस प्रकार से उसने इस प्रकार के व्यवसाय का प्रस्ताव को ठुकराया, वह उसके समाज के हित की भावना को दर्शाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आदमी का जीवन 2 प्रकार से हो सकता है। या तो हम स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी का अहित कर दें, या हम अपने स्वार्थों को संकुचित करते हुए समाज और देश की सेवा कर लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी से एक और हमें शिक्षा प्राप्त होती है। चाहे दिया गया लालच कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें अगर देश से प्रेम है, हमें समाज से प्रेम है और ईमानदारी पूर्वक यदि हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं तो हम बड़े से बड़े लालच और बड़े से बड़े प्रस्तावों को भी ठुकरा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसे आप अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण में आप अपने स्वार्थों को पूरा करते हुए बड़े बड़े महल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करके समाज का कल्याण और समाज का हित भी कर सकते हैं। अब चुनाव आपका है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इस कहानी पर और इस कहानी की शिक्षा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचारों को जानकर मुझे यकीनन खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।